बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रीमी केक तैयार होगा, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा, बाज़ार से कई गुना बेहतर हम इसे घर पर बनाएंगे। इसका जो टेस्ट है वो बाज़ार के केक से कम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही साफ़ सुथरा और मिलावट के बगैर हम इसे घर पर बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होगा। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इसी के साथ हम अपनी मज़ेदार सी केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। आपके बच्चों की बर्थडे है या कुछ भी ऐसा है जिसमें आप केक को पसंद करते हैं तो आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे अंडे, और अंडे हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। इसको हम इस तरह से एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 अंडे बाउल में डाल दिए हैं। अब हम इनको इस तरह से बीट कर लेंगे। हैंड बीटर से भी आप बीट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मैं बीट कर लूँगी। यहाँ पर हमने 2 to 5 मिनट्स इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप, इसमें हम पिसी हुई चीनी का ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी का कप ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमने लिया है ऑयल, और ऑयल हम पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने डालते रहना है और साथ साथ आपने इसे बीट भी कर लेना है। आधा कप हमने कप का लिया था और हमने थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से इसे बीट कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टेबलस्पून वनीला एसेंस का, इसमें हम ऐड कर देंगे। ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। वनीला एसेंस से क्या होता है कि जो अंडे की स्मेल है वो दूर हो जाती है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमने यहाँ पर लिया है मैदा, और मैदा हमने 2 कप के करीब लिया है। इसको हमने छान कर इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और साथ साथ आपने इसे बीट भी करते रहना है। यहाँ पर हमने 2 कप के करीब मैदा इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 2 to 5 मिनट्स तक अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसका इस तरह से एक मिक्सचर तैयार हो चुका है, और इसी से ही हम केक का जो बन है वो बनाएंगे। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी आपने इसे स्किप नहीं करना। इसमें बहुत ही अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, हमारा आपसे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने इसे बीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब हमने यहाँ पर इसमें दूध ऐड कर दिया है, और दूध हमने इसमें नीम गर्म ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यहाँ पर हमें 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून, इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा अगर आप इसमें डालेंगे तो उसके लिए अलग प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसको आपने एक जान कर देना है। यहाँ पर हमने इसे 5 मिनट्स मज़ीद बीट किया है और ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक बेकिंग ट्रे, ये केक के लिए होती है, इसीलिए आपको बाज़ार से अवेलेबल हो जाएगी। इस पर हमने बटर पेपर लगा दिया है, और अब हम ये जो पेस्ट था ये आप देख सकते हैं कितना ये अच्छे से बीट हो चुका है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से फैला देंगे। हमने ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर और उसके ऊपर हमने ये ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। अब हमने इसको सेट कर देना है। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है, और अब हमने एक तीली लेनी है, या जो तिक्का स्टिक्स होती है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें जितने भी बबल्स हैं वो आपने ख़त्म कर देने हैं। इस तरह से करके आपने इसमें जितने भी बबल्स हैं वो ख़त्म कर देने हैं। इसको आपने एक जान करके फिर आपने बेक करना है।
तो यहाँ पर हमने पतीला लिया है और पतीला जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। इस पे हमने बेकिंग स्टैंड रख के और इस तरह से हम ये रख देंगे। कोशिश कीजिएगा खुला बर्तन हो और ये जो हम इसमें बेकिंग ट्रे रख रहे हैं बिल्कुल भी पतीले के साथ ना लगे, या जो भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये ली है व्हिप क्रीम और ये इजीली आपको मिल जाएगी, वैसे भी हर चीज़ अवेलेबल होती है। इसको हमने अच्छी तरह से व्हिप कर देना है, अच्छी तरह से हमने इसे बीट कर देना है। तो यहाँ पर मैं बीटर मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हैंड बीटर होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर देना है, बहुत ही आपने इसे फ्लफ़ी कर देना है। तो इससे हम जो हमारा केक है वो डेकोरेट करेंगे, बहुत ही खूबसूरत हमारा जो केक है वो डेकोरेट होगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से फ्लफ़ी कर लिया है, और फ्लफ़ी करने से ज़्यादा हो जाती है इसलिए हमने दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से फ्लफ़ी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से करके आपने इसे फ्लफ़ी कर देना है। और अब हमने यहाँ पर इसे तकरीबन हमने यहाँ पर इसे 10 मिनट्स तक अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये फ्लफ़ी हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने इस केक की तरफ, केक बन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपने एक तिक्का स्टिक लेनी है, वो इसमें थोड़ी सी आपने गुजार कर आपने ये देख लेना है। अगर इसमें बिल्कुल ये खुश्क होगी तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो केक बन है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है और यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये ड्राई लग रही है, तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये तैयार हो चुका है। अब हमने इसको इजीली हम इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हमने इसे ग्रीस कर लिया था। बटर पेपर लगा है तो ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं चला। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ये पीछे से बिल्कुल भी नहीं चला। ये देखें, बस आपने यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आपका जो केक है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी पीछे से नहीं चलेगा। अब जो है हम इसको जो इसके साइड्स पर हमने बटर पेपर लगाए थे वो भी हम उतार देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो बन है वो तैयार हो चुका है और हमने इसको ऐसा तैयार किया है कि इसकी जो ऊपर वाली साइड्स है वो भी हम अलग ना करें, फिर भी बहुत ही मज़े का हमारा केक तैयार हो जाएगा। तो इसकी ऊपर वाली साइड्स हमने अलग नहीं करनी, और अगर आपकी ज़्यादा फूल जाए तो आप अलग कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये धागा लेना है, इसको डबल करके हमने इस तरह से थोड़ा सा आपने दबाते हुए इसको बिल्कुल आपने अलग कर लेना है। हमने दरमियान से काटना है, और अगर आप छुरी से ना काट सकें तो आपने इस तरह से धागा लगाना है, थोड़ा सा आपने खींचकर इस तरह से आपने 2 पीसेस में इसे काट देना है। ये देखें इजीली हो जाएगा, आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और ये इजीली कट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, कितना इजीली ये कट हो चुका है। किसी के घर छुरियाँ नहीं होती, ये टाइम पर नहीं मिलती, तो वो ये बहुत ही इजी सा स्टेप आजमाएं, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो इसका जो है इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब हम इसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी केक बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही डिलीशियस है। प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमने नीचे थोड़ी सी क्रीम लगाई है, उसके ऊपर हमने ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने रख देना है और इसके ऊपर हमने क्रीम लगा देनी है। क्रीम यानी व्हिप क्रीम जो हमने यहाँ पर हम एक और स्टेप करने वाले हैं, वो यहाँ पर ये है कि आपने लेना है शुगर वाटर यानी पानी के अंदर आपने चीनी मिक्स करके वो आपने इस तरह से ऊपर डाल देनी है। और ये देखें चम्मच की मदद से आपने इस तरह से ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर हम इस तरह से क्रीम लगा देंगे, यानी व्हिप क्रीम जिसे हमने व्हिप कर लिया था, बीट कर लिया था। अब इसको हम सेट कर देंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको सीधी तरह से सेट कर देना होगा, यानी आपने हर जगह पर ये क्रीम लगा देनी होगी और यहाँ पर बहुत ही ईज़िली ये हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम सारी जो क्रीम है वो बन पर लगा देंगे। यहाँ पर आपने ये देखें इस तरह से करके आपने सारा जो बन है वो बिल्कुल ही आपने यानी थोड़ा सा भी कहीं पर नज़र ना आना चाहिए, आपने हर जगह पर क्रीम लगा देनी है। यहाँ पर हमने सारी जगह पर क्रीम लगा दी है। अब हम दूसरा बन इसके ऊपर रख देंगे। ये इस तरह से हमने दूसरा बन इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ पर हम दोबारा से जो हमने चीनी के अंदर पानी के अंदर चीनी डालकर जिस तरह भी है उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके जो हमने बनाया था लिक्विड वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे।
तो यहाँ पर हमने सही तरह से हमने इसके ऊपर लिक्विड जो था वो डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर दोबारा से क्रीम लगाएंगे। ये देखें, क्रीम हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर आपसे जिस तरह से भी क्रीम निकलती है उस तरह से ही लगा दें और बाद में हम इसे सेट कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी हमारा केक तैयार होने वाला है और ये सबको पसंद आने वाला है और ये बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो आपने रेसिपी को एक मर्तबा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और आपने इस तरह से इसे अब सेट कर देना है। सारी क्रीम मैंने ऊपर लगा दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब मैं इसको नीचे साइड्स हैं वो उनको भी सेट कर दूँगी। आप कार्ड की मदद से भी सेट कर सकते हैं, बहुत ईजीली ये सेट हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से सेट कर देना है और उसके बाद हम इसको नीचे की साइड से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सही तरह से सेट कर लिया है और अब हमने इसको ये जो साइड्स हैं इसकी बस हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। तकरीबन जो है ये सेट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको डेकोरेट करना शुरू करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। अब हम इसे डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो ये हमने एक क्रीम में ऐड कर दिया था, थोड़ा सा हमने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया था या फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया था और अब इससे हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो बहुत ही इजीली ये बन जाएंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिलीशियस हमारा केक तैयार होने वाला है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर अब हमने सारे जो फ्लावर्स थे वो हमने बना लिए हैं। या आप देख सकते हैं सारे फ्लावर्स इसके जो हैं बन चुके हैं और अब हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ और क्रीम ली है और उसमें हमने ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया है। उससे हम इसके बनाएंगे लीव्स, बनाएंगे पत्ते बनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लीव बना दिया है, बाकी मैं इसके पत्ते बना दूँगी। तो इस तरह से करके आपने इसे डेकोरेट कर लेना है। आप दूसरी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये डेकोरेट हो जाएगा, लेकिन इतना मज़ेदार ये तैयार होगा और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सबके जो हैं पत्ते मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है और दरमियान में मैंने हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने स्टिक ली थी और इसी स्टिक से ही मैंने दरमियान में हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। क्रीम पर आप थोड़ा सा आपने डिप करना है और फिर आपने इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर साइड से भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे और अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना बनाएं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से करके मैं इसके डिज़ाइन बना दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है और दरमियान में मैं स्टिक की वजह से पिंक जो क्रीम थी वो मैं इस तरह से लगा दूँगी एक डॉट्स की शक्ल में। तो रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारा केक तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस है और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बाज़ार के केक कुछ छोड़ें, मिलावट से भरपूर से होते हैं, उन्हें छोड़ें, घर पर ही आप ये मज़ेदार सा केक बनाएं और लोगों का दिल जीत लें। तो रेसिपी जो है आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी और आपका जो केक है वो किस तरह तैयार हुआ, कैसा टेस्ट आया, सब कुछ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो वो भी आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूँगी। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी आपने ज़रूर कर देना है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक पीस की कटिंग कर ली है और अंदर से
कितनी इसकी प्यारी लुक आ रही है व्यूअर्स। मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन देखने में जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो आपने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं प्यारा सा कैमरा ले सकूँ। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट, कितना मज़ेदार ये तैयार हुआ है और ये बहुत ही मज़ेदार है। और मैंने इसे थोड़ा सा खाकर भी देखा है, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।